है कि जितना उसको सहारा चाहिए है दो, पर उसको मुझे नहीं मालूम इस तरह का लालन पालन आदर्श है या नहीं। और आप मुझसे पूछेंगे कि क्या किसी अलग तरह का चाहिए, तो मैं कहूँ एक घटना बताता हूँ। कमजोरियों को प्रश्रय नहीं दिया। कमजोरियों को प्रश्रय नहीं दिया, इतना इतना निश्चित रूप से है। वो जो साधारण माँ वाली ममता या सहानुभूति होती है, उसकी खुराक मुझे नहीं मिली, तो वो अच्छी चीज़ थी। आज मैं आपसे एकदम विश्वास के साथ अगर कह पाता हूँ कि चोट लगे, दर्द हो, जो भी हो, भिड़ जाओ, तो उसमें इनका योगदान था काफ़ी। मुझे अपने बचपन में ऐसा कुछ भी स्मरण नहीं आता जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या कमजोरियाँ दिखा रहा हूँ और उसके एवज में मुझे सांत्वना मिल रही हो, या दुलार मिलना तो दूर की बात है, सांत्वना भी नहीं। तो ये भाव कि आपकी आपकी दुर्बलताओं और दुर्गुणों को घर में छांव नहीं मिलेगी, ये मुझ में स्थापित किया गया था बचपन से। एक घटना बताता हूँ। 8वीं में था और फाइनल एग्ज़ाम था, तो अप्रैल का महीना था। लखनऊ में गर्मियाँ काफ़ी हो जाती हैं। पढ़ाई में एकदम अच्छा रहना, इस पर बहुत जोर था बचपन से, और इस बात में किसी तरीके की किसी रियायत या समझौते की कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ठीक से पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, या स्कूल से भद्दे नंबर या भद्दा रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊँगा तो घर पे मेरा स्वागत होगा। स्वागत होता था फिर दूसरे तरीके से। मेरा एक फटा हुआ रिपोर्ट कार्ड अभी भी घर में रखा है, क्योंकि क्लास में पहला नंबर नहीं आया था उसमें। अब इस घटना के कई पहलू हो सकते हैं, जो मेरे लिए सार्थक है मैं वो बता रहा हूँ। बुखार वगैरह जो भी रहता है वो तो रहता ही था थोड़ा बहुत। और फिर मैं अप्रैल की धूप में साइकिल चलाता हुआ स्कूल जाता था, एग्जाम देता था, वापस आता था। ऐसे करके मैंने 2 हफ्ते एग्जाम के निकाल दिए। और बात वही थी कि मैं रैंक 1 चल रहा था हाफ ईयरली तक, और फाइनल में भी आ ही जाती। जिस दिन आखिरी एग्जाम था उस दिन अब 2 हफ्ते बीतते बीतते धूप और बढ़ गई थी। तो मैं असेंबली में खड़ा हुआ था, धूप ज़्यादा तेज़ थी, तो पसीना आ गया बहुत। तो टीचर थी, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पकड़ लिया कि कुछ है। तो मैं काफ़ी रोया चिल्लाया कि एग्ज़ाम देने दो, उन्होंने नहीं देने दिया। तो इस तरह से सारे पेपर लिखने के बाद बस एक बच गया था, उसकी वजह से उसमें रिपोर्ट कार्ड में धब्बा लगा। तो फिर मैं वापस आया, घर आया, और घर का माहौल कुछ इस तरह था कि इस बात को लेकर के कोई अफसोस या गम नहीं था कि बीमार होते हुए भी पेपर देने क्यों गए। घर में भी जो मायूसी आई वो इस बात को लेकर के आई कि बस आखिरी दिन रह गया, ये भी निकल गया होता वरना। अब उसके कारण मेरे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी ने, साइकिलिंग ने, धूप ने, तनाव ने, बुखार ने, इन्होंने मेरे शरीर के साथ क्या किया होगा, इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया गया। दिया गया होगा, खान पान पर मेरा ध्यान रखा गया होगा, कुछ दवाइयाँ दी गई होंगी, लेकिन उस बात को सर्वोपरि नहीं रखा गया कि बड़ा लड़का है, इसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, एग्ज़ाम बाद में दे लेगा, क्या हो गया अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो, जान है तो जहान है। ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई। तो उससे बड़ा एक प्रबल संदेश गया। उस बात से ही नहीं, मतलब ये तो एक उदाहरण उठा रहा हूँ, और भी इस तरह के बहुत हैं। एक वैल्यू सिस्टम, एक मूल्य स्थापित हुआ कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है, आप स्वस्थ हो, आप बीमार हो, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल कोई महत्व नहीं है आपके शारीरिक स्वास्थ्य का। जो असली चीज़ है वो असली चीज़ है। उस समय असली चीज़ ये नहीं था कि अध्यात्म है, उस वक्त असली चीज़ ये था कि असली चीज़ पढ़ाई है, और पढ़ाई का महत्व तुम्हारी देह से कहीं ज़्यादा है। तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें चोट लग रही है, जो भी हो रहा है, पढ़ाई पर नाच नहीं आनी चाहिए, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो कोई समझौता नहीं होगा। तो इस तरह चलता था। मुझे और भी ऐसे ही याद है, मैं कई कई मौक़ों पर बीमार रहा हूँ, और उसकी वजह से कोई सहानुभूति वगैरह मिलने की कोई संभावना नहीं थी कि लड़का बीमार है तो आज नहीं जाएगा स्कूल। हाँ, साथ ही साथ जहाँ तक सेहत की बात है तो उसका भरपूर ख्याल रखा जाता था, ये खा लो, ये पी लो, हर तरीके से जो भी शारीरिक काम होते हैं, रगड़ मगड़ाई, वो सब चलता रहता था कि ऐसे नहाना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे वैसे। जिस दिशा में जिस दिशा में पैम्परिंग होनी चाहिए वहाँ हुई थी,
अब बोलते हुए मुझे अजीब सा लगता है, थोड़ी लाज सी भी आती है। मैं 10वीं 11वीं तक में था तो मुझसे इस तरह, जैसे मैंने बोला, एकदम कड़ाई है, कठोरता है, इस तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी कि आप पीछे क्यों हो गए, पीछे कैसे हो गए, एकदम नहीं। लेकिन अगर मुझे सही याद है तो 11वीं में भी मैं बैठा होता था, स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। 11वीं आप 16 साल के हो चुके होते हो, आप लगभग जवान हो चुके होते हो। और ये दूध का ग्लास लेकर खड़ी होती थी, तब वीगन वगैरह तो दूर की बात थी। ये दूध का ग्लास लेकर खड़ी है, उसमें अपना घोल रखा है, पता नहीं क्या क्या सब, बोर्नवीटा और ये वो। और पिताजी यहाँ बैठे हैं, वो जूते का फीता बांध रहे होते थे मेरे, उस उम्र तक भी। नहीं होना चाहिए था, पर आशा ये है कि जैसे सैनिक को तैयार किया जाता है ना, कि तुम्हारी तैयारी पूरी कर देंगे, पूरी पूरी तुम्हारी तैयारी कर देंगे अच्छे से, वो तो क्या क्या चाहिए सब मिलेगा तुमको, लेकिन उसके बाद बेटा हार के वापस मत आना। तो वो भाव था, मैं अनुग्रहित हूँ कि वो भाव था। वो सब जो आम भाव प्रदर्शन होता है, गले लगा लिया और दुलार लाड़, वो ऐसा कोई माहौल नहीं था। चाटे खूब खाए मैंने, मतलब उसमें कुछ नहीं है। 11वीं में भी खाया है, वो जो रिपोर्ट कार्ड पड़ा था 11वीं का ही था, 11वीं तक चाटे खाए हैं। मैं दिखा रहा था किसी को, शुभंकर को या किसी को, मेरे 2 रिपोर्ट कार्ड्स हैं, जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला एग्जाम दिया था मैं उसमें फेल हुआ था, मैं नर्सरी में ही फेल हो गया था। और लेकिन पहला जो उसमें रिपोर्ट कार्ड में ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो पहले एग्जाम का एक कॉलम होता है, नीचे लिखा होता है, तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन फेल होने के बाद जो जो अगला एग्जाम होता था उसमें बिल्कुल अलग तरह के नंबर होते थे, बिल्कुल ही अलग, मतलब नीचे से एकदम ऊपर। वैसे ही तीसरी क्लास में रुद्रपुर से बांदा गए थे, वहाँ सेंट मेरीज में गए थे, काफ़ी अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था। और रुद्रपुर तो बहुत ही छोटा कस्बा था, तो वहाँ से सीधे आप एक वक्त रिगरस कॉन्वेंट में जाओ, तो शुरू के 2 महीने एडजस्ट करने में दिक्कत हुई थी। तो उसमें इंग्लिश में 20 में से 8 नंबर पासिंग होते थे, 40%, मेरे 7 आए थे, मैं फेल हो गया क्वार्टरली में। फेल होने के बाद घर पे हुआ धूमधड़ाका, और वो देते थे ग्रेड, तो जो मेरी पहली ग्रेड है उसमें वो ई या एफ लगी हुई है, और ए ग्रेड क्लास में बस जो शुरू के 2 या 3 होते थे उनको आती थी। हाफ ईयरली में मेरा ए लगा हुआ है। तो ये देख के मुझे आज भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये तब कर लिया था, मैं फिर करके दिखाऊंगा। कोई भी ई आखिरी नहीं होता, ई को ए में बहुत जल्दी बदला जा सकता है। अब तो खुद बदलता हूँ, पहले इन्होंने बदलवाया कि बेटा ये ए होना चाहिए सीधे। तो मैं समझता हूँ लाड़ दुलार, ममता, भाव प्रदर्शन, ये जितने सूक्ष्म रहे उतना अच्छा है। प्रेम इसमें नहीं निहित है कि बच्चा है और उसको सुविधाएं ही दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। प्रेम इसमें है कि जितना उसको सहारा चाहिए है दो, और उसको सही रास्ते पर रखो। अभिभावकों का प्रेम इसमें है। कठोरता आवश्यक होती है, कठोरता प्रकट होनी चाहिए, और प्रेम सूक्ष्म होना चाहिए। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। भीतर भीतर जहां पता ना चल रहा वहां सहारा दें अभिभावक, लेकिन बाहर बाहर तो चोट पड़नी चाहिए। ये जो अभी प्रचलन हो गया है बच्चों की पैम्परिंग का, ये अति घातक है। कुछ बातें हैं जो मन पर छपनी चाहिए ना।